गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक मैथ्स की वीडियो लेकर आया हूँ जो कि 9 से लेकर 12 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। एक तो सिंपल गुणनखंड होते हैं, एक पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने होते हैं, दूसरे क्या होते हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करना। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी और आज भी वीडियो लेकर आया हूँ पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। तो मुझे सभी बच्चों से एक आशा है कि सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझेंगे। सही है बच्चों, चलो चलते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि x² प्लस 8x प्लस 15, इसके क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। कैसे करेंगे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां देखेंगे x का गुणा, x के साथ गुणा में कितना है, 8 है। सबसे पहले देखेंगे इसमें x के साथ जो गुणा में है उसको देखेंगे। x के साथ गुणा में कितना है, 8 है। फिर इस संख्या क्या करेंगे, आधा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इस संख्या का आधा करेंगे तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 का वर्ग करेंगे। 4 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का वर्ग 16। 16 जोड़ देंगे, 16 घटा देंगे इस कंडीशन के अंदर। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, सबसे पहले देखेंगे हम x का गुणा। x के साथ गुणा में क्या है, 8 है। फिर क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे। 8 का आधा कितना होगा, 4। फिर क्या करेंगे बच्चों, 4 का वर्ग करेंगे और 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 16 जोड़ देंगे और 16 घटा देंगे। तो लिखेंगे x² प्लस के 16 प्लस 8x। 16 हमने जोड़ दिया, अब क्या करेंगे, 16 हमने घटा दिया और प्लस के कितना, 15। अब क्या करेंगे, x² प्लस 16 को लिख देंगे बच्चों 4 का स्क्वायर। 16 को लिख के लिखेंगे 4 का स्क्वायर। फिर आगे प्लस है, ये प्लस फॉर्मूले की शेप बनती है, सही बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। a² प्लस b² प्लस आगे क्या है, 2ab। फॉर्मूले कंडीशन बनाएंगे बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2 इंटू a हमारा इसमें x है, इंटू b कितना है हमारा, 4। तो हमने क्या करा बच्चों, इस 8x को हमने ऐसा तोड़ के लिख लिया, 2 चौक 8, 8x आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों, यहाँ माइनस के 16, यहाँ प्लस के 15। तो माइनस के 16 प्लस के 15, माइनस के ज्यादा तो माइनस के कितने बचेंगे बच्चों, 1। माइनस का 1 बचेगा। फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह हमारा x है प्लस b की जगह हमारा 4 है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। फिर माइनस a, इसको फॉर्मूला बना लेंगे हम, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख देंगे हम 1 का स्क्वायर। 1 को क्या लिख देंगे हम, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अब क्या बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया कि a² माइनस b²। a² माइनस b² बन गया। और a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² माइनस b² फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में खोल देंगे a प्लस b और a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको एक बार प्लस में खोल दिया a प्लस b और एक बार माइनस में a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है बच्चों।
इसका फॉर्मूला खोल देंगे हम। ये पूरा ए मान लिया, ये पूरा क्या मान लिया बच्चों ए, और ये क्या हमारा बी, ए प्लस बी, ए हमारा ये प्लस बी, बी हमारा क्या बच्चों ए, फिर क्या ए माइनस बी, ए पूरा हमारा ये माइनस बी, बी हमारा कितना ए। क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मूला खोल दिया। अब क्या करेंगे, x प्लस 4 प्लस का 1 प्लस का 4 और 1 5 प्लस के 5 आ गया x प्लस 5, फिर x प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेंगे, क्या बचे बच्चों, 4 में से घटाएंगे 3 तो प्लस के 3, x प्लस 5 x प्लस के 3। ये क्या आते हैं बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। क्या आते हैं बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरे भी ऐसे करेंगे। दूसरा क्या है हमारा सब, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 9, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9, इसके भी गुणनखंड हम पूर्ण वर्ग बनाकर करेंगे। कैसे करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अभी मैंने पीछे बताया था, वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, x का गुणा। सबसे पहले क्या देखेंगे हम बच्चों, x का गुणा। x के साथ गुणा में कितना है हमारा, x के साथ गुणा में कितना है, 6 है बच्चों। तो x से गुणा में देखेंगे कितना है, 6। क्या करेंगे, फिर उसका आधा करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसका आधा, 6 का आधा कितना है, 3। 6 का आधा कितना है बच्चों, 3। फिर क्या करेंगे हम, 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 9 जोड़ देंगे, 9 घटा देंगे इस कंडीशन के अंदर। क्या करेंगे हम, 9 जोड़ देंगे, 9 घटा देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 9 जोड़ देंगे, 9 घटा देंगे इसके अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस के 9 हमने जोड़ दिया, प्लस के कितना, 6x, और 9 हमने घटा दिया, 9 के हमने घटा दिया, प्लस के कितना। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, फॉर्मूले के शेप में बनाएंगे। इतनी कंडीशन किसे बनाएंगे, फॉर्मूले के शेप में। एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या लिख देंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर। 9 क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। आगे क्या है बच्चों, प्लस है, फॉर्मूले कंडीशन बनती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a हमारा कितना x है, इंटू b कितना हमारा 3 है। तो हमने किसको ऐसा लिखा, 6x को लिखा था, 6x को ऐसा लिख दिया, 2 दिया 6x। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस के 9 है, प्लस के 9 है, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा यहाँ, 0 बचेगा। इसको लिख देंगे माइनस के 0। क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस के 0 लिख देंगे इसको हम। अब फॉर्मूला बन गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह हमारा x है, b की जगह हमारा 3 है। a प्लस b यानी कि a प्लस b, b की जगह हमारा 3 है का होल स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे। इसका फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह हमारा x है, b की जगह हमारा कितना 3 है। फिर माइनस क्या है, 0, माइनस है 0, 0 को लिख दें हम 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। क्या होगा बच्चों, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। फॉर्मूला बन गया हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये पूरा a मान गया, ये हमारा b है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b, a हमारा ये है पूरा x प्लस b माइनस b, b कितना है हमारा 0। फिर a माइनस b, फिर क्या है a माइनस b, ये प्लस आएगा बच्चों।
ए कितना हमारा x+3 माइनस बी कितना हमारा 0। तो क्या बचा x+3, क्या बचा x+3, इधर कितना बचा x+3, इधर भी कितना बचा बच्चों x+3। तो ये क्या कर रहे थे अपने बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं मैं, वो भी ऐसी है बस थोड़ा अलग है। ध्यानपूर्वक समझेंगे सही बच्चे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 इसके गुणनखंड करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। सकते हैं बच्चों, कैसे करेंगे, अभी हमने क्या करा था, इसका पहले गुणनखंड करे थे x² प्लस के 8x प्लस के 15, एक गुणन ये करा था, एक ये करा था हमने x² प्लस के 6x प्लस के 9, ये दोनों सब आप करेंगे इससे पहले। तो x² के साथ कोई संख्या नहीं थी, ध्यानपूर्वक समझेंगे, x² के साथ में कोई संख्या नहीं थी। अब दूसरा स्टेप क्या है, x² के साथ संख्या होगी, x² के साथ क्या होगी, संख्या होगी। जब x² के साथ संख्या होगी तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे कैसे करेंगे। अगर x² के साथ कोई संख्या गुणा में है तो पहले उसी को हटाएंगे, और वो कैसे हटेगी, उसी संख्या से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब x² के साथ क्या है, 2 है गुणा में, और इसके प्रत्येक पद क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। इसके प्रत्येक पद क्या करेंगे बच्चों, 2 से भाग करेंगे। हमारा जो मकसद है 2 को हटाना करें, तो इसके प्रत्येक पद को लिखेंगे 2 से भाग देने पर। इसके प्रत्येक पद को 2 से, इसके प्रत्येक पद को 2 से भाग देने पर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। अब तो 2x² बटे 2 फिर प्लस 7 बटे 2x प्लस कितना 3 बटे 2। इसका प्रत्येक पद क्या कर दिया बच्चों ने, 2 से भाग कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारा x², क्या बचा हमारा x² प्लस कितना 7 बटे 2x प्लस कितना 3 बटे 2। अब सवाल बन गया हमारा ये x² प्लस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम x का गुणांक। x के साथ गुणा में क्या है हमारा 7 बटे 2, x के साथ गुणा में क्या है हमारा 7 बटे 2। 7 बटे 2 का आधा करेंगे, 7 बटे 2 क्या करेंगे बच्चों, आधा करेंगे। सही बच्चे बताएं कितना आएगा, 7 बटे 2 का आधा कितना आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो बच्चों आप सभी को पता है, अगर हम 4 है, 4 का आधा करेंगे 2 आएगा, 6 का आधा करेंगे 3 आएगा। ये कैसा नहीं है, हम इनको 2 आधे का मतलब 2 से भाग कर रहे हैं। 4 का आधा 2, यानी कि 2 से भाग करा 2 है, फिर 6 का आधा करेंगे 2 3 6 3 आया, इसको भी हम 2 से भाग करेंगे। 7 बटे 2 को हम 2 से भाग करेंगे, 7 बटे 2 और बटे में कितना 2, तो 7 बटे 2 का आधा कितना है बच्चों, 7 बटे 2, 7 बटे 2 किससे भाग करेंगे 2 से, 7 बटे 2 किससे भाग करेंगे 2 से करेंगे।
ये दो यहाँ चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 7 बटे कितना है 4। तो 7/2 का आधा कितना है 7/4 आएगा। तो 7/2 का आधा कितना आया था, तो 7/4 आया था। अब क्या करेंगे 7/4 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 7/4 का स्क्वायर। 7/4 का स्क्वायर कितना आया मेरे बच्चों, वेरी गुड, कितना बताया 49/4। 7/4 का वर्ग करेंगे कितना 49/16 आएगा। 49/16 जोड़ देंगे, 49/16 घटा देंगे इसके अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस 49/16 हमने जोड़ दिया और प्लस कितना 7/2x, 49/16 हमने घटा दिया और प्लस कितना 3/2। 49/16 हमने जोड़ दिया, 49/16 हमने घटा दिया। तो क्या करेंगे इस कंडीशन को, इतने कंडीशन का फॉर्मूला बना लेंगे। क्या बनाएंगे मेरे बच्चों, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 की संख्या का वर्ग होता है 7 का और 16 की संख्या का वर्ग होता है 4 का। इसको लिख लेंगे 7/4 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे 7/4 का स्क्वायर। तो 7/4 का स्क्वायर लिख दिया। फिर आगे क्या प्लस है, तो क्या फॉर्मूले की कंडीशन बन गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बन रहा है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a हमारा x है, इंटू b हमारा कितना 7/4। तो ये जो 7/2x वाली कंडीशन है मैंने उसको इस तरह तोड़ के लिख दिया। क्यों तोड़ के लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, फॉर्मूला। क्योंकि 2 दूनी 4, 2 अगर 2 से इसको काटेंगे तो कितना का 2 आएगा, तो 7/2x आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरह तोड़ के लिख दिया। फिर अब क्या करेंगे इसका, हमें इतनी कंडीशन का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना है 16 है। कितना है मेरे बच्चों 16 है। तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, एक आएगा, एक की गुणा ऊपर करेंगे तो 49 एकम 49, 49 एकम 49 आएगा। फिर प्लस इसको इससे भाग देंगे, 8 आएगा, 2 8 16, 8 बार 8 की गुणा ऊपर करेंगे 3 में तो 8 3 24, 8 3 24। तो फॉर्मूला बन गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह हमारा 7 है, b की जगह हमारा 7/4 है। तो यानी कि x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। इतना बन गया फॉर्मूला। फिर आगे माइनस है, यह माइनस के 49 है प्लस के 24 है। माइनस के 49 प्लस के 24, ज्यादा करेंगे माइनस के हैं तो माइनस के कितने बचेंगे 25। माइनस के कितने बचेंगे 25 और 25 बटे कितना 16। तो माइनस के लिखेंगे 25 बटे 16। तो ये ऐसे लिख दिया x प्लस 7/4 का स्क्वायर। 25/16 है। 25 किस संख्या का वर्ग है 5 का, 16 किस संख्या का वर्ग है 4 का। इसको लिख लेंगे 5/4 का स्क्वायर। अब क्या बन गया फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b। अब क्या करेंगे इसको फॉर्मूले में खोल देंगे। यस आगे करेंगे बच्चों, ध्यानपूर्वक समझना।
ए प्लस बी, ए हमारा ये है, प्लस बी, बी कितना है हमारा 5/4। तो क्या आपको a प्लस बी, a कितना है हमारा x प्लस 4, x प्लस 7/4 प्लस b, b कितना है हमारा 5/4। फिर फॉर्मूला a माइनस b, a हमारा कितना है x प्लस 7/4 माइनस b, b कितना 5/4। क्या करते हैं फॉर्मूला खोल दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, x प्लस इतने इतने क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इतने इतने क्या लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है। इसको इससे भाग करेंगे क्या आएगा, 1 की गुणा ऊपर करेंगे 7 एकम 7, फिर प्लस इसको इससे भाग देंगे क्या आएगा, 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो 5 एकम 5। फिर ऐसी तरह x प्लस इसका उसका एलसीएम कितना है 4 आएगा, इसको इससे भाग देंगे क्या आएगा, 1 की गुणा ऊपर करेंगे 7 एकम 7, फिर माइनस इसको इससे भाग देंगे क्या आएगा, 1 की गुणा ऊपर करेंगे 5 एकम 5। एलसीएम देंगे सही बच्चे। तो क्या बचा हमारा x प्लस 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 बटे कितना 4, फिर x प्लस 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2/4। तो x प्लस 4 से कट जाएगा बच्चों ये 4 3 12, तो x प्लस कितना आ गया 3 आ गया। फिर इधर x प्लस ये किससे कट गया 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x प्लस कितना आ गया 1/2। सही है बच्चों, ये थे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। एक और सवाल बता रहा हूं मैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे। सही है बच्चों।